नाम है ध्रुव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स की कि जो प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे कि प्लैनेट्स की जो क्रोनोलॉजी है। प्लैनेट्स हमने ये देखा था कि प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं एक बार फिर से कि प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी है कि सबसे शुरू में आपको बीच में सेंटर आपका क्या है, सन है। सेंटर आपका क्या है, सन है। सन के नियरेस्ट प्लैनेट आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मरकरी आपको सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स में मिलेगा। तो मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि वीनस, वीनस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वीनस के बाद आपको देखने को मिलेगी अपनी प्यारी अर्थ। अर्थ के बाद आपको देखने को मिलेगा मार्स। अर्थ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्स देखने को मिलेगा। और इन सबको सेपरेट करता है, ये सब क्या है, इनर प्लैनेट्स है। और इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करती है आपकी, ये सब क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं। और इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करती है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या सेपरेट करती है, एस्टेरॉइड बेल्ट सेपरेट करती है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जुपिटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जुपिटर मिलेगा। उसके बाद आपको सैटर्न मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सैटर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको यूरेनस मिलेगा। और यहाँ लास्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, नेपच्यून देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नेपच्यून देखने को मिलेगा। हमने ये पढ़ा था इस क्रोनोलॉजी को। अब ये है कि इन सभी का क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ है। इन सभी का क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ है कि ये एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ में ये सभी क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। तो यही इनका क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन बना देती है। इनकी क्या बना देती है, फिक्स्ड पोजीशन। तो हमने ये देखा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सभी, और सन भी, हमारा जो सोलर सिस्टम है, एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। तो ये इसी तरह से काम करता है। अब मरकरी की बात करते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मरकरी को देखेंगे कि मरकरी की बात करें तो मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। एक एक करके सभी प्लैनेट्स को देखेंगे कि इन सभी प्लैनेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, एक सोलर लेवल पर की क्या डिफरेंसेस हैं, किसी बाकी प्लैनेट्स में लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है और अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है। ठीक है, तो इन सभी, और ये देखेंगे कि क्या किसी अदर प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्या हम किसी अदर प्लैनेट्स पर, जैसे हम सोचते हैं कि मार्स पर चले जाएंगे या किसी और प्लैनेट पे क्या कोई लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो उन सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरकरी की। तो मरकरी क्या है, मरकरी इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है। एंड नियरेस्ट टू सन, एंड वेरी नियरेस्ट टू सन। सन के सबसे करीब है और सबसे छोटा प्लैनेट है आपका मरकरी। दूसरी बात करें तो ऑर्बिटल स्पीड की, ये एक फिक्स्ड पाथ है ना, इसका एक ऑर्बिट है। तो ये अपने ऑर्बिट पर जिस स्पीड से घूमती है वो क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इसकी कितनी है, ये केवल 88 डेज लगाती है। ये केवल क्या लगाती है, 88 डेज। तो इट हैज अ वेरी फास्ट ऑर्बिटल स्पीड। इट हैज अ वेरी फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड 88 डेज। यानी कि इस प्लैनेट पर एक ईयर जो है, 1 ईयर, वो कितने में कंप्लीट हो जा रहा है, केवल 1 ईयर 88 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। कितने में कंप्लीट हो जा रहा है, 88 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आपका 1 साल का कोई कोर्स है तो यहाँ पे 88 दिन में खत्म करके आए, हालांकि पहुंच जाए और वापस आ जाए, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। जोक्स अपार्ट, आगे बात करते हैं कि इस प्लैनेट का ना तो कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि ये प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा करीब है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर क्या नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता। तो इट हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो एटमॉस्फेयर एंड नो सैटेलाइट, दिस प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट। अब हालांकि ये बात है कि कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ना ही कोई आपका मैन मेड सैटेलाइट है। मैन मेड सैटेलाइट इनके पास एलॉन मस्क नहीं है। चलो आगे बात करें तो इनका जो
डायurnal टेम्परेचर है, अगर मैं टेम्परेचर की एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, डायurnal है। अब इसका मतलब क्या होता है कि डायurnal टेम्परेचर, इट हैज वेरी हाई डायurnal टेम्परेचर, इट हैज वेरी हाई डायurnal टेम्परेचर, इट हैज वेरी हाई डायurnal टेम्परेचर। अब डायurnal टेम्परेचर है क्या, काफी अच्छा ये टॉपिक है डायurnal टेम्परेचर। चलो शॉर्ट में देखते हैं कि डायurnal टेम्परेचर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डायurnal टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर का जो अंतर होता है उसको डायurnal टेम्परेचर बोलते हैं, और यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। इस प्लैनेट पर आपको डायurnal टेम्परेचर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, डायurnal टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, डे एंड नाइट टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं, डायurnal टेम्परेचर कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो डे है, डे की बात करूं तो डे कैसा मिलेगा, स्क्रॉचिंग हॉट डे मिलेगा आपको, स्क्रॉचिंग हॉट डे, ऐसा कि आपके तन बदन में आग लग जाए, ठीक है, बिल्कुल गर्म टेम्परेचर, बहुत ज्यादा 273 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा, 273 बल्कि 473 सॉरी 473 डिग्री सेल्सियस तक आपको यहाँ पर डे टेम्परेचर मिलेगा। और नाइट टेम्परेचर की बात करें तो नाइट टेम्परेचर आपका नाइट में फ्रिजिड फ्रिजिड कोल्ड, ठीक है, यानी कि बर्फ जम जाए इतना फ्रीज। नाइट टेम्परेचर कितना होगा, -173 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, डायurnal टेम्परेचर है डे एंड नाइट का। अब डायurnal टेम्परेचर की वजह से एक फिनोमेना और होता है जिसे कहते हैं हम डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्ट्स का बनना। उनके पीछे एक मेन रीजन होता है इसका, डायurnal टेम्परेचर का, जहां पर जिस जगह पर डे और नाइट के टेम्परेचर में, जैसे हम अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक डेजर्ट है, ठीक है, वैसे तो दो डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट, लेकिन अगर हम बात करें अपने हॉट डेजर्ट की, जो क्या है थार डेजर्ट है, उसके पीछे भी बनने का मेन रीजन क्या है, डायurnal टेम्परेचर। अब आप राजस्थान जाइए, थार जाइए घूमने के लिए, तो गर्मी बहुत ज्यादा, दिन में गर्मी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, वहीं पर रात में क्या रहेगी, सर्दी बहुत ज्यादा। तो ये जो डायurnal टेम्परेचर है, इससे क्या होता है, जो हमारे रॉक्स हैं, और जो रॉक्स है वो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। रॉक्स ज्यादा गर्म क्या किया दिन में, तो फिर तुरंत रात को ठंडा कर दिया, तो उससे क्या हुआ, रॉक्स क्या कर जाते हैं, कोलाइड करने के बाद एक्सप्लोड कर जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स में, जो सैंड पार्टिकल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे ही डेजर्ट बनता है, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन का एक मेन रीजन भी क्या है, डायurnal टेम्परेचर। तो मरकरी में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था मरकरी। अब नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, वीनस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वीनस। अगला प्लैनेट कौन सा है हमारा, वीनस। इसका भी एक ऑर्बिटल स्पीड है, इसकी भी एक रोटेशनल स्पीड है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो वीनस को देखते हैं। वीनस की हम बात करें तो वीनस को और क्या, पहली बात तो वीनस को क्या बुलाते हैं हम, सबसे पहले बात करें तो वीनस इज ऑल्सो नोन एज Earth's twin sister, Earth's twin sister। वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों मेले में रहते और खो गए, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो साइज और शेप है वो बिल्कुल लगभग एक जैसा है। इनका क्या है, साइज एंड शेप, देयर साइज एंड शेप आर ऑलमोस्ट अलाइक, ऑलमोस्ट आर ऑलमोस्ट अलाइक, ठीक है। बिल्कुल इनका साइज और शेप जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। इसको हम और कुछ भी बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ से नेक्ड आई से देखा जा सकता है। वीनस को आप नेक्ड आई से देख सकते हो मॉर्निंग के टाइम पर भी और इवनिंग के टाइम पर भी, तो इसको क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। जैसे हमें स्टार्स देखने को मिलते हैं वैसे ही बिल्कुल ये भी देखा जा सकता है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट के हम ऊपर बात करें तो इसके
ऑर्बिटल स्पीड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ऑर्बिटल स्पीड की बात कर लेते हैं कि रोटेशनल स्पीड इसकी क्या है और इसकी एक्सियल स्पीड क्या है। अब मैं अगर बात करता हूं इनकी ऑर्बिटल स्पीड की, ठीक है, तो ये इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो है इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज या रोटेशनल स्पीड कितनी है? रोटेशनल स्पीड ये 243 डेज की है इसकी, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम है, यानी कि ये अपनी एक्सिस पर जो घूमता है बहुत आराम से ये प्लैनेट घूमता है, तो इसकी रोटेशनल स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। 243 डेज में इसका एक दिन कंप्लीट होता है, ठीक है, एक दिन जो कंप्लीट होता है वो 243 दिनों में खत्म होता है, ठीक है, 243 डेज कंप्लीट लगते हैं उसको अपना एक दिन पूरा करने में। और वहीं पर इसका जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्स सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, 255 डेज के बराबर, यानी कि ये अपनी दूरी पे तो आराम से घूमता है लेकिन सन के अराउंड थोड़ा सा स्पीड से घूमता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर को लेकर के। इसका एटमॉस्फेयर जो है हॉटेस्ट एटमॉस्फेयर है। क्या है? हॉटेस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, हॉटेस्ट एटमॉस्फेयर, हॉटेस्ट प्लेनेट में आता है ये। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वीनस है। हालांकि मरकरी जो है वो सन के करीब है सबसे ज्यादा, लेकिन हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है? वीनस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है उसमें 90 से 95% तक सिर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 90 से 95% क्या है? केवल CO2 है, जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। CO2 इसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी 100 टाइम्स है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात करें तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 टाइम्स ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज्यादा है। अब यहाँ पर पूरा ये CO2 से है। किससे है? CO2। आपको क्या देखने को मिलेगा? CO2। तो जो गैस है इसका एक परत बन गई है, यानी कि ये एक ठोस परत बन गई है जिसके बाहर गैस नहीं निकल पा रही है, जिसके बाहर क्या है? हीट निकल नहीं पा रही है, एक्सर्ट नहीं कर पा रही है, और हीट इसी के अंदर कंटेन है CO2 की वजह से। तो ये टेम्परेचर को क्या कर देती है? बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि जो सन की हीट आ रही है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जा रही है, एक्सर्ट नहीं हो पा रही है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बहुत ज्यादा है और वो उसी के अंदर कंटेन हो जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है इस प्लेनेट का। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो इस प्लेनेट की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इट हैज नो सैटेलाइट। इस प्लेनेट की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अगर मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है? इसको भले ही अर्थ का सिस्टर बोला जाता है, लेकिन दोनों बहनों में कोई समानता नहीं है, कोई एक जैसे गुण नहीं है, ठीक है। गुण कैसे नहीं है? अब इतनी सारी चीजें देखी, और ऊपर से क्या है कि ये उल्टा चलती है। हालांकि घर में दो बहन भाई हैं तो दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, पर यहाँ पर भी वैसा ही, तो अच्छी बात है। तो ईस्ट टू वेस्ट हमारे बाकी सभी प्लेनेट कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन ये उल्टा, इसका एक्सेप्शन है। ये कैसे घूमता है? ये ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, ठीक है। हालांकि ईस्ट इधर है, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, ठीक है। उल्टा घूमेगी ये। कैसा घूमेगी? बाकी सभी हमारी अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। सभी प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये कैसे घूमेगा? ईस्ट टू वेस्ट, तो उल्टा थोड़ा सा चलती है। तो कल हम देखेंगे इससे आगे के अर्थ के बारे में, अर्थ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसका प्लैनेट्स में क्या स्थान है, ठीक है, किस तरह से केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, बायोस्फीयर डेवलपमेंट, वो सभी चीजें अर्थ के बारे में देखेंगे और धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को कंप्लीट करेंगे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी के बाद ये देखेंगे कि केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है, बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। तो आप लोगों को मरकरी और वीनस का पता लग गया होगा कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का जो एटमॉस्फेयर है वो ही नहीं है, तो बायोस्फीयर भी डेवलप नहीं हो पाएगा, जिससे कोई लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही हम बाकी प्लैनेट्स को देखेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।